जो दूसरा है आप उसकी मीटर को देखिएगा, हिलकर ऐसे चल रहा है हिलकर, तो समझ लीजिए कि में भाई सबसे ज्यादा जो मेन चीज होती है वो होती है बॉडी की गलावट। भाई सबसे पहले ना आप यहाँ पे देख लो, ये जो चीजेस वगैरह है ना, अगर यहाँ पर इस साइड में आपका जंग लगा हुआ है तो भाई यूँ समझ लो कि आपकी। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का कौशिक कार व्लॉग की एक नई वीडियो में। सो गाइस, मैं हूँ विकास कौशिक। आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत सारे लोगों का भाई क्वेश्चन होता है कि हम लोग पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं तो हमें उस चीज में क्या क्या ध्यान रखने चाहिए और किस किस कारणों से हम मतलब अपने को फ्रॉड से बचा सकते हैं। भाई आजकल दुनिया में ना इतने फ्रॉड हो रहे हैं, आपको गाड़ी चिपका देंगे, चाहे वो कास्ट 24 या स्पिनी या कुछ भी हो। भाई इन सब चीजों से अपने आप को कैसे आप बचाएं, क्योंकि वो लोगों का तो काम ही है बेचना। तो वो लोग होते हैं भाई दलाल, तो वो अपने आप अपनी गाड़ी को किसी भी तरीके से हाई रेट पर निकालना चाहते हैं। लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी गाड़ी जेन्युइन है कि नहीं है, और आपकी गाड़ी जो है बहुत ज्यादा घिसी पिटी तो नहीं है, और कितना चली हुई है। और अगर चली हुई भी है तो क्या उसका इंजन बाद में काम अच्छे से करेगा या नहीं करेगा। तो इस वीडियो में आपको इन सब चीजों के बारे में मैं बताने वाला हूं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने बिना आपको ये सब वीडियोस और इस तरह की बातें आपको नहीं पता चलती हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप गाड़ी में एक बार अंदर झांकिए यहाँ पर, और यहाँ पर आप इन पैडलों का हाल देखिए। अगर ये पैडल ज्यादा घिसे हुए हैं और आपकी जो गाड़ी है वो कम मीटर रीडिंग्स दिखा रही है, जैसे कि आपको बोला गया है कि भाई आपकी गाड़ी तो सिर्फ 40,000 किलोमीटर चली हुई है और आपको रियल पता करना है, तो आप इन पैडलों को देखिए घिसे हुए कितने हैं। अगर ये इतना घिसा हुआ है तो समझ लीजिए आपकी गाड़ी, देखिए 1.5 लाख किलोमीटर की गाड़ी चल रही है, उसके बाद ये इतना घिसा है। अब ये देखिए इन पर जो है हल्का हल्का निशान है, देखिए ये देखिए ये घिस चुका है, और ये भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इसमें निशान है। लेकिन आपको देखिए इतना जो घिसा हुआ है तो समझ लीजिए आपकी गाड़ी 1 लाख किलोमीटर के आसपास जो है वो जो चल दूसरा चुकी है। आप उसकी मीटर को देखिएगा, मीटर जो है ना गाड़ी का आपका बताएगा कि जो रीडिंग्स है वो मिल रही है। मतलब आपकी गाड़ी देख लीजिए ये चल रही है 1,57,005 किलोमीटर गाड़ी। उसके बाद देखिएगा इसका जो मीटर है, अगर आप चलाएंगे गाड़ी का, अगर इसका मीटर जो है जो स्पीडोमीटर है वो हिल हिल कर ऐसे चल रहा है हिल हिल कर, तो समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी का जो मीटर है वो बैग मार रखा है और आपकी गाड़ी जो है वो ज्यादा चली हुई है। और सबसे बड़ी बात है, चलो गाड़ी ज्यादा भी चली हुई है, उसके बाद भी इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है वो एक सवाल आता है। तो ये देखिए मैंने स्टार्ट कर दी, गाड़ी एक सेल्फ में स्टार्ट हो गई, और हम इंजन का देखेंगे परफॉर्मेंस कैसे है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो इंजन है उसमें वाइब्रेशन बहुत ही कम है, मिनिमल है। ये 3 सिलेंडर इंजन है भाई, इतना वाइब्रेशन तो करता है 3 सिलेंडर इंजन में, इतनी वाइब्रेशन इज मतलब समझ लीजिए कि इतनी वाइब्रेशन मस्ट है, इतना तो होगा ही। अगर इसके ज्यादा आपकी वाइब्रेशन हो रही है, इंजन थर 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 ऐसे कांप रहा है, तो इट मीन समझ लीजिए कि आपका इंजन में जो है वो कोई ना कोई, या तो आपका सिलेंडर इन्वॉल्व है, कोई सिलेंडर खराब है इसमें, या हो सकता है आपका जैसे इग्निशन कोयल होती है, आपकी इग्निशन कोयल जो होती है वो आपके जो आपका जो स्पार्क प्लग होते हैं उसमें जो है वो करंट भेजती है। तो वो कोयल अगर खराब होगी या आपका स्पार्क प्लग कोई खराब होगा तो ये थरथराएगा। ऊपर से अगर आपके ये इंजेक्टर्स यहाँ पे, ये आपके ऑयल इंजेक्टर होते हैं जो कि आपके गाड़ी में तेल फेंकते हैं, अगर उनमें से भी कोई खराब है तो भी गाड़ी का आपका जो इंजन है वो थरथराएगा। तो ये सब चीजें समझ लो कि आपका अगर इसमें आपका प्रॉब्लम है तो ये समझ लीजिए मोटा मोटा कि भाई 3-4 हज़ार रुपये आप इसमें लगा दोगे, उसके बाद ही गाड़ी जो है वो आपकी नॉर्मल रूटीन में आएगी। अब मेन बात आती है कि भाई एक चीज और है कि कई बार गाड़ी के रिंग पिस्टन घिस जाते हैं, उस कंडीशन में आप क्या करोगे। उस कंडीशन में आप कैसे पता करोगे गाड़ी के रिंग पिस्टन घिसे हुए हैं कि नहीं, गाड़ी के रिंग पिस्टन घिसे हुए हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे, गाड़ी के पीछे जाओगे, स्टार्ट करके गाड़ी को देखोगे कि कहीं कोई गाड़ी धुआं तो नहीं दे रही है। पहले आप यहाँ देखोगे गाड़ी को स्टार्ट करके कोई धुआं तो नहीं दे रही। देखिए गाड़ी जो है वो स्टार्ट है बट कोई धुआं नहीं दे रही है। और जो आइडियल गाड़ी है जो सही चलती है वो पानी भी फेंकती है, क्योंकि वो इंजन का पसीना होता है और वो आता है। अब आप यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, अगर आपकी गाड़ी के रिंग पिस्टन घिसे होंगे तो आप एक बार इसमें उंगली घुमाकर देख लीजिए ऐसे। ये देखिए अभी यहाँ पर पानी है, अगर यहाँ पर ऑयल होता, अगर इसमें से ऑयल निकलता ब्लैक कलर का, तो समझ लीजिए भाई आपके रिंग पिस्टन जा चुके हैं, गाड़ी आपकी तेल उठाएगी और कुछ दिनों बाद आपका 30 से 40 हज़ार रुपए का खर्चा इसमें आ जाएगा। इस इंजन की बात हो गई। इंजन में मैंने आपको बताया कि भाई इंजन का आप किस तरीके से पता करें कि आपका इंजन ठीक है कि नहीं है। अब बात आती है बॉडी लाइन की। तो बॉडी लाइन में आप क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे कि भाई हमारी बॉडी गाड़ी की ठीक है या नहीं है, तो वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। फ्रंट यहाँ पर खुला हुआ है तो सबसे पहले आप देखिए कि आपकी गाड़ी कोई एक्सीडेंशियल तो नहीं है। जैसे कि ये गाड़ी जो है एक बार इसका फ्रंट जो है वो लग चुका है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो है ना
ये चीज देखिए, ये है ना आपके इस कलर से मैच नहीं होंगी, या ये जो है ना इसमें कलर डिफरेंस मिलेगा आपको। ठीक है, ये देखिए इस कलर में और इस कलर में डिफरेंस आ रहा है, तो मीन्स ये यहाँ से जो है ये पैनल चेंज किया गया है। क्योंकि ये गाड़ी शुरू शुरू में जब आई थी तभी एक बार भिड़ गई थी। हालांकि गाड़ी जो है वो ठीक चलती है, ठीक परफॉर्मेंस करती है, और अगर आपकी गाड़ी कंपनी से हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपकी गाड़ी जो है ज़्यादा लगी हुई है तो फिर आप ना यहाँ पे भी देख सकते हो, इसका जो कलर वगैरह है ना यहाँ से मैच करके, और इसकी जो यहाँ की बॉडी होती है अंदर की, इससे मैच करके देख लीजिए। को थोड़ा बहुत डैमेज तो चलता है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी यहाँ तक इम्पैक्ट पड़ता है तो इट मीन्स कि आपके इंजन पे भी डेफिनेटली फर्क पड़ा होगा। थोड़ी बहुत 30-40 की स्पीड पर अगर आपकी गाड़ी लग जाती है तो बम्पर वगैरह आपका चौड़ा हो जाएगा, खुल खिल जाएगा, आपके साइड के फेंडर वगैरह खिल जाएंगे, वो नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन अगर गाड़ी बहुत मेजर एक्सीडेंट होती है और पीछे तक इसका इम्पैक्ट जाता है तो फिर भाई आपके इंजन को भी इन्वॉल्वमेंट कर लेती है, और ये सब चीज़ें जो है ना भाई, फिर बॉडी लाइन आपकी जो पूरी बदल जाती है। 30-40 की स्पीड पे आपकी गाड़ी की बॉडी लाइन नहीं बदलेगी, आपके जो है फ्रंट ही खराब होगा, ज़्यादा नहीं। ये उतनी ही स्पीड पर टकराई थी, इस वजह से इसको कोई दिक्कत आज तक गाड़ी में नहीं हुई है। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा होती है, ज़्यादा तगड़ी जो है वो दीवार वगैरह से लड़ जाती है तेजी, तो फिर भाई आपके ये टायर वगैरह भी जो है ना, ये भी इनके अलाइनमेंट वगैरह खराब हो जाती है। तो वो चीज़ आप देख लेना कि आपकी गाड़ी जो है वो ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट ना हो, वो आप उनसे पता कर लो। और प्लस अपने आप भी आप इसमें देखो कि यहाँ पर कोई कलर डिफरेंस तो नहीं। अगर कलर डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे, तो समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी जो है वो एक्सीडेंट है। एक बार ये भी चेक कर लेना कि आपकी गाड़ी की बैटरी जो है वो कितनी पुरानी है। क्योंकि भाई अगर ज्यादा पुरानी बैटरी होगी, सपोज करिए 3-4 साल हो गए बैटरी को, तो वो आपको डेफिनेटली भाई चेंज करवाने के लिए टाइम आ गया है, तो वो समझ लीजिए आपका 4-5 हज़ार रुपये खा जाएगी। बैटरी जो है आजकल इतने में डलती है, कम से कम 4,000-4,500 रुपये के आसपास की बैटरी आती है, अच्छी वाली बैटरी, अगर आप सीएनजी गाड़ी में डलवा रहे हो तो। वैसे तो आप नॉर्मल जो है वो उससे सस्ते भी डलवा सकते हो, लेकिन भाई सीएनजी गाड़ियों के लिए अच्छी बैटरी की जरूरत होती है। तो वो चीज आप माइंड में रखना कि कम से कम 4500 से 5,000 रुपये सिर्फ आपको बैटरी के लिए खर्च करने पड़ेंगे इन 2025। अब इसके बाद जो है इसके रेट बढ़ जाएंगे। कैसे देख सकते हो, यहाँ पर देख लीजिए एक बार इस पे उंगली घुमा के, कि जो हरा है कलर, इट मीन्स कि आपकी बैटरी की जो हेल्थ है वो ठीक है। अगर फिर रेड, ये सब व्हाइट हो जाता है या रेड आ जाता है तो फिर चेक करने के लिए होता है। लेकिन अगर ग्रीन है तो इट मीन्स आपकी बैटरी जो है वो ठीक है। वैसे इसको जो है 1 साल अभी बैटरी को हो गया है, 1 साल से कम ही हुआ है, 1 साल पूरा नहीं हुआ। बट जो है बैटरी भाई लिव कार्ड की है ये, और इसमें जो है ना 55 महीने की गारंटी इसके साथ में आती है। तो ये महंगी वाली है, ये 4800 रुपये समथिंग की पड़ी थी। तो ऐसे ही आपकी बैटरी जो है भाई इतने की पड़ेगी। तो वो चीज़ आप देख लेना गाड़ी लेते वक्त, कितनी पुरानी बैटरी आपकी हो चुकी है। उसके अलावा भाई एक चीज़ और देख लेना आप, कि आपकी गाड़ी में ना वायर जो है, ये वायरिंग जो है ना वो प्रॉपर होनी चाहिए। बीच में से कटी हुई है, बीच में से कहीं और जुगाड़ किया हुआ है कुछ और, जैसे ये तो देखिए ये हो गया इसमें। ये जो वायर हैं ये हमारे हैं किसके, इसके सेंट्रल लॉकिंग। तो भाई सेंट्रल लॉकिंग के ये हमारे वायर्स हैं, तो ये तो बाद में सेंट्रल लॉकिंग लगी थी इसमें। लेकिन अगर बीच में यहाँ पर कट होके कहीं से वायर जुड़े हुए हैं, इट मीन्स कि आपकी जो वायरिंग है उसका जो है ना कचुम्बर निकला हुआ है, या तो वो चूहों ने काट रखी है या बहुत बुरी, लेकिन वो आपको डेफिनेटली आगे परेशान करने वाली है। तो ये चीज आप देख लेना। फिर को क्या देखना है कि ये सब चीजें है ना प्रॉपर होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। अगर ये टूटी फूटी है तो ये भी आपका मोटा खर्चा लेकर जाती है। प्लास्टिक वो पार्ट जो है महंगे आते हैं गाड़ियों के, और ये तो चीजें कई बार मिलती भी नहीं है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखना कि भाई ये चीजें कैसी हैं। अब आती है भाई गाड़ियों में जो इनके इंजन माउंट होते हैं, ये होते हैं इंजन माउंट। ये अगर आपकी गाड़ी के खराब हैं, पुराने हो चुके हैं, तो आपकी गाड़ी का जो इंजन है ना वो ऐसे 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 थरथराएगा बहुत बुरी तरह। और जब आप गाड़ी को क्या कहते हैं, जब ये ज्यादा खराब हो जाते हैं ना, तो फिर आपका कई बार क्या होता है कि अगर ये टूट जाए तो आपका इंजन लटक भी जाता है। तो ये आपको टाइम से चेंज करवानी पड़ेंगे। अगर नहीं चेंज कराए तो आपको ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं। तो ये चीज आप देख लेना कि गाड़ी जो है बहुत ज्यादा थरथरा रही, तो इनकी भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। रादर देन ये जो आपके पिस्टन है, रिंग पिस्टन है, उसके बजाय में ये भी आपका इन्वॉल्व हो सकता है। तो ज्यादा पुरानी गाड़ी है और पूरी चल चुकी है बुरी तरह, तो भाई ये चीजें बहुत जल्दी घिसती हैं और टूट भी जाती हैं कई बार। इनमें भाई सबसे ज्यादा जो मेन चीज होती है वो होती है बॉडी की गलावट। 5 से 6 साल पुरानी गाड़ी में डेफिनेटली आपकी थोड़ी बहुत रस्टिंग लगनी शुरू हो जाती है, या बहुत ही अच्छी मेंटेन करी हुई है तो वही नहीं भी लगती, वो 10 साल तक भी नहीं लगती। भाई सबसे पहले ना आप यहाँ पे देख लो, ये जो चेजिस वगैरह है ना, अगर यहाँ पर इस साइड में आपका जंग लगा हुआ है तो भाई यूँ समझ लो कि आपकी गाड़ी बहुत बुरी तरह जंग खाई हुई है। क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी जंग नहीं लगता है किसी भी गाड़ी में। अगर यहाँ पर जंग लगा हुआ है तो इट मीन्स कि आपका लोहा जो है बहुत ही घटिया क्वालिटी का है उस गाड़ी का, और वो गाड़ी
आपको जो है ना आगे दुख देने वाली है, क्योंकि भाई ऐसी गाड़ी, रस्ट वाली गाड़ी ना आपके बिकने से भी नहीं बिकेगी। आप कोशिश कर लेना, बिकेगी नहीं, क्योंकि जब आप लेते हो तब आप, हम लोग क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं यार कोई बात नहीं चल जाएगी, हम भी निकाल देंगे, लेकिन जब निकालते हैं ना तब पता चलता है कि कोई लेता ही नहीं है गाड़ी को। अब चलते हैं बॉडी के अदर पार्ट्स में जहाँ रस्टिंग का ज्यादातर चांस होता है। तो भाई रस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है आपकी, देखो जी यहाँ पर आपकी रस्टिंग हो सकती है, तो वो चीज आप देख लेना। जैसे यहाँ पर कीचड़ लगता है ना, देखो यहाँ पर भी लगा हुआ ना कीचड़, तो यहाँ पर रस्टिंग हो सकती है। तो ये चीज आप ध्यान से देखना कि भाई आपकी यहाँ पे रस्टिंग तो नहीं लगी है। फिर कहाँ रस्टिंग होती है आपकी, दूसरा जो होता है भाई आपकी रस्टिंग यहाँ पर हो सकती है। अब देखो यहाँ पर इसमें है रस्टिंग, तो इसके देखो यहाँ से थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी यहाँ से गलावट आ चुकी है, आप देख सकते हो ध्यान से। यहाँ पर ये देख रहे हो छेद जो हो रहा है, ये जो है गलावट है यहाँ पर। तो भाई ये चीजें जो है ना वो आपकी गाड़ी में हो सकती हैं। तो ये चीजें आप भाई ध्यान रखना जब आप गाड़ी खरीदने जाओगे, क्योंकि यहाँ पर रस्टिंग जो होती है वो भाई आपका पीस लग जाएगा, लेकिन अगर आपकी बोनट में रस्टिंग है तो फिर वहां पर आपको पीस नहीं लगवा सकते वहां पर आप। अब आता है कि सारी चीजें चेक करके देखना, आपको मैनुअल जो है आपकी गाड़ी अच्छी चल रही है नहीं चल रही है, लाइट्स वगैरह सारी जलाकर देख लेना, क्योंकि अगर लाइट्स की वायरिंग गड़बड़ है ना तो आपको वो परेशान करेगी। रात के टाइम आप उस गाड़ी को कहीं लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि किसी देखेगा कि आपकी गाड़ी की लाइट ऑन हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पर देखिए दोनों ही लाइट ऑन हो रही है, और नीचे फॉग लैम्प भी ऑन है, और इसका इसके देखिए दोनों ही चारों ही लाइट्स जो है वो ऑन हो रखी हैं। तो भाई ये चीजें आप लैंप भी यहाँ पर इसके गाड़ी के काम कर रहे हैं। आप देख सकते हो दोनों लैंप जल रहे हैं नीचे वाले, देख रहे हो ना। यहाँ से आप घूम के चारों तरफ आप इसके घूम कर देखो गाड़ी के चारों इंडिकेटर जल रहे हैं कि नहीं जल रहे हैं। तो अगर आपके चारों इंडिकेटर नहीं जल रहे होंगे तो भाई साहब आपको फिर क्या करना होगा, फिर आपको फिर से पैसा लगाना पड़ेगा, और क्या होगा। तो वो चीज इससे मतलब इससे ये पता चलता है कि आपकी गाड़ी मेंटेन की गई है कि नहीं की गई है, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी मेंटेन तो करते हैं बंद यहाँ से, तो अब बात आती है भाई कि आपकी गाड़ी कैसी है। तो आप ओवरऑल इस गाड़ी को एक बार चला के देख लेना, कोई भी गाड़ी हो आपकी एक बार उसको चला कर देख लेना। कम से कम 3-4 किलोमीटर की आपको उसकी राइडिंग लेनी है। आप गाड़ी को स्टार्ट करके देखो गाड़ी स्टार्ट हो रही है क्या, फिर उसके बाद आप इसको पेट्रोल पर ही एसी ऑन करके देखना। अगर आपकी गाड़ी सीएनजी है तो देख लेना पेट्रोल पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई आपकी गाड़ी वाइब्रेशन कर रही है या दब रही है, क्योंकि कई बार होता है ना आपका इंजेक्टर अगर खराब हो गाड़ी के तो आपकी गाड़ी जो है ना वो दबती है। तो यहाँ पर मैंने एसी ऑन कर दिया और इस गाड़ी में जो है कोई भी, देखिए जैसे मैं रेस दे रहा हूँ तो कुछ भी इसमें दबावट नहीं है, गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके 5 मिनट के बाद जैसे ही आप पेट्रोल पर गाड़ी स्टार्ट करते हैं उसके 5 मिनट के बाद आप चाहे तो सीएनजी पर भी कन्वर्ट करके देख लेना। वैसे अगर पेट्रोल पर सही चल गई तो गाड़ी अमूमन सीएनजी पर बेस्ट चलेगी। सबसे पहले जो इंजेक्टर जो चौक होते हैं भाई वो होते हैं आपके पेट्रोल के, सीएनजी के इंजेक्टर बहुत ही कम होते हैं जो चौक होते हैं। हो जाते हैं लेकिन उतना नहीं होते, उतनी जल्दी नहीं होते जितने पेट्रोल वाले होते हैं, क्योंकि पेट्रोल पे बहुत जल्दी असर होता है। सीएनजी जब आप चेंज करवाते हो ना गाड़ी में तो भाई ये चीजें बहुत जल्दी आपकी इफेक्टिव होती हैं। ये भाई बात गियर की, तो गियर नॉब एक बार आप इसमें लगा के देख लेना, एक बार क्लच दबा के आप इसको देखना कि भाई कैसा लग रहा है। अगर कट कट की आवाज आ रही है तो इट मीन्स कि ये ठीक है, लेकिन अगर ये रबड़ हो चुका है तो फिर डेफिनेटली आपको यहाँ पर भी जो है वो काम कराने की जरूरत पड़ सकती है। क्लच आप कैसे पता करेंगे गाड़ी का, जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर क्लच दबा के इसको एक बार आपने फर्स्ट गियर लगाया उसके बाद उठा के देखेंगे, उठाने के बाद अगर वो आराम से उठ रही है गाड़ी थोड़ा सा हल्का सा रेस देने पर, तो इट मीन्स कि आपका क्लच जो है वो परफेक्टली काम कर रहा है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी जो है फर्स्ट गियर लगाने के बाद और आप उससे ऐसे हल्का सा क्लच छोड़ते ही आपकी गाड़ी जो है वो क्या कहते हैं, आपकी गाड़ी उठ नहीं रही है और क्या कहते हैं आप रेस दिए जा रहे हो रेस दिए जा रहे हो, उसके बाद भी गाड़ी जो है थोड़ा सा हाई आरपीएम पर उठ रही है, तो इट मीन्स कि आपकी गाड़ी का जो है क्लच प्लेट हो सकती है। और एक बार हिस्ट्री उनसे जान भी लेना जो उसका प्रीवियस ओनर होगा कि इसके क्लच प्लेट जो है कब चलाए हुए कब चेंज करवाए थे, क्योंकि याद रखिए अगर सिंगल ओनर है तो वो 80-90 तक आराम से खींच देगा अगर वो अच्छा ड्राइवर है। तो अगर बुरा ड्राइवर है तो भाई वो 20-25 हजार किलोमीटर पर भी आप अपनी गाड़ी की क्लच प्लेट चेंज करवा सकता है। तो वो चीज ड्राइविंग हैबिट्स के ऊपर होती है कि आप गाड़ी किस तरीके से चलाते हो। तो भाई वो चीजें आप देख लेना कि गाड़ी जो है वो कैसे चलाई गई है।
और साइड एक बार देख लेना गाड़ी की कहाँ कहाँ से कितनी कितनी लगी है गाड़ी। डोर एक बार चेक कर लेना, डोर जो है वो गाड़ी के और कलर से मैचिंग है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इट मीन्स की गाड़ी जो है वो लग चुकी है आपकी, और ड्राइवर ने जो है वो उतनी अच्छे से नहीं चलाई है। अब ये देखो ये गाड़ी हो चुकी है भाई पूरे 10 साल पुरानी, लेकिन इसमें ना कलर डिफरेंस आपको बहुत ही कम नजर आएगा, बहुत ही कम। सकते हो इसके जो डोर्स हैं वो डोर पैनल जो है ना इसके ओरिजिनल कलर है बिल्कुल, लेकिन इसका यहाँ पर जो है ना आपको कलर पैटर्न चेंज नजर आएगा, क्योंकि ये जो चीज थी वो बाद में जो है इसकी लग गई थी, तो इस वजह से उस 2015 के आसपास का बम्पर चेंज हुआ था। उसके भी रहती है बम्पर का जो लगा हुआ है वो गाड़ी का लगा हुआ नहीं माना जाता है, इसलिए जो है गाड़ी आपकी अगर यहाँ से लगी हुई है तो फिर आपको डिफरेंशियल डेंट जो है लगेंगे। और ये समझ लो ये पट्टी उतरी है ना आपकी, ये एक पट्टी है दूसरी पट्टी नहीं है, तो इट मीन समझ लो कि आपकी गाड़ी जो है वो पेंट हो चुकी है। उस चीज का आप ध्यान रखना। आप गेज तो नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन इन चीजों से आप पता लगा सकते हो कि आपकी गाड़ी जो है वो पेंट हुई है कि नहीं हुई है। फिर एक बार छत को देख लीजिए कि छत पे यहाँ पर कोई रस्ट वगैरह तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी रस्ट आती है। जो गाड़ी है ना ऐसे ही अनअटेंडेंट सी खड़ी रहती हैं, कॉलोनीज में खड़ी रहती हैं, कपड़ा डाल के, कोई होश नहीं कुछ नहीं, गाड़ी खड़ी हुई है। यहाँ पर आपके जंग मिलेगा उन गाड़ियों में, या यहाँ पे आपको जंग मिलेगा। गेट भी खोल कर देख लेना, यहाँ पर देख लेना नीचे की साइड में कोई जंग तो नहीं है, यहाँ पर देख लेना, क्योंकि यहाँ का जंग एक बार शुरू हो जाता है ना तो फिर भाई वो हटता नहीं है, फिर ना तो उसको आप पीस को चेंज कर सकते। तो भाई ये थी कहानी कि आप अगर गाड़ी खरीदोगे सेकंड हैंड तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भाई आजकल फ्रॉड इतने ज्यादा हो गए हैं ना कि आदमी एक दूसरे का बेवकूफ बनाने में मिनट से पहले भाई काम कर देते हैं, ऐसा काम कर देते हैं कि आप जो है ना जान पहचान में, कहते हैं ना एक कहावत है कि जान मारे बान या पहचान मारे चोर। तो मतलब जो आपको जानने वाले हैं वही लोग आपको कटवाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते। तो आपको अपने आप सचेत होना पड़ेगा हर चीज के लिए कि हमारी गाड़ी कैसी है, कैसी हम गाड़ी खरीद रहे हैं, ये हमारे साथ चलेगी, लॉन्ग समय तक चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। तो इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो भाई आप डेफिनेटली फ्रॉड से बचेंगे। तो मेरा जो कर्तव्य होता है वो ये है कि मेरे व्यूवर्स को कोई परेशानी ना हो, कोई सेकंड हैंड गाड़ी अगर वो खरीदना है तो कोई परेशानी ना हो। तो भाई ये वीडियो थी उन उन जो व्यूवर्स हैं जो नए नए गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं या सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, वो किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे। मतलब ऐसा भी है कि कई लोग जो है वो सेकेंडरी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो भाई वो चीजों आप इन चीजों को ध्यान में रख के आप गाड़ी खरीदना, तो आप डेफिनेटली फ्रॉड से बच जाओगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फिर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियोस मैं हमेशा बनाता रहता हूँ जो समय समय पर आपको जो है सचेत करती रहती है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।